हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। तो ये हैप्पी प्रिंस में हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया था। एक सिटी में एक ब्यूटीफुल सा स्टेचू है और उस स्टेचू पर एक प्रिंस की स्टेचू लगी हुई है जिसको लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते हैं। अचानक ही वहाँ पर एक बर्ड, एक समुद्री पक्षी जिसे स्वेलो कहते हैं, वो उड़ता हुआ आता है और प्रिंस के पैरों में आकर बैठ जाता है। बर्ड वहां आके बैठता है। अचानक ही उसके ऊपर दो तीन बूंदे पानी की आकर गिरती है। तो बर्ड ऊपर देखता है। देखने के बाद में वो क्या देखता है कि जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। स्वेलो उस राजकुमार से पूछता है कि भाई, क्या रीजन है कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो प्रिंस कहता है कि मैं कभी इस शहर का राजकुमार हुआ करता था, मैं महलों में ही रहा हूँ, मैंने कभी दुख नहीं देखे। चूंकि आज मैं इस सिटी के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा हूँ तो मैं अपने लोगों की दुख नहीं देख सकता। दुख होकर उनकी दुखों से तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो प्रिंस उस स्वेलो को बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। और एक शहर में एक दुखी महिला है जो कि सीमेंट्रेस है, दर्जिन है। वो कपड़ों की सिलाई कर रही है और उसका बेटा अभी बीमार है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये जो तलवार है, इसमें से जो माणिक है वो निकाल कर उसको दे आओ। लेकिन उसकी बात पर, प्रिंस की बात पर, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी सेकंड पार्ट। ये हमने क्रिएट किया है ऑनलाइन क्लास की वजह से, इसका कोई अलग अलग पार्ट डिवाइडेड नहीं है। सेकंड पार्ट में अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्वेलो हो वो कहता है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो। वो कहता है कि मेरा तो मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है। माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नील नदी के ऊपर नीचे उड़ान भर रहे हैं और बड़े बड़े लोटस फ्लावर से, कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो लोग सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी मैसेंजर। राजकुमार उसको कहता है, स्वेलो को, टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, एक रात्रि रुकने के लिए और अपना मैसेंजर बनने के लिए प्रिंस स्वेलो को बोलता है। द बॉय इज सो थर्टी एंड द मदर इज सो सैड, ही सैड। प्रिंस कहता है कि जो बॉय है वो बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू द इजिप्ट। और जो स्वेलो है वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि मैं किसी बॉयज को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस को दुखी देखकर जो स्वेलो होता है वो भी दुखी हो जाता है। और वो कहता है इट इज़ वेरी कोल्ड एयर, ही सेड। स्वेलो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन जो स्वेलो होता है वो राजकुमार के लिए एक नाइट रुकने के लिए तैयार हो जाता है और उसका मैसेंजर भी बन जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि छोटे स्वेलो, लिटिल स्वेलो, तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। स्वेलो क्या करता है, उसकी जो स्वेड होती है, उसकी जो तलवार होती है राजकुमार की, उससे जो ग्रेट रूबी है वो ले लेता है और उस रूबी को लेकर फ्लू अवे, उड़ान भर लेता है और शहर की छतों के ऊपर से, टाउन की छतों के ऊपर से जाता है। ही पास द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल टावर से गुजरता है कौन, स्वेलो, वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर कम्प्टेड। और कैथेड्रल टावर था, उस पर वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर के एंजल होते हैं, देवदूत, सफ़ेद संगमरमर के देवदूतों के स्कल्पचर बने हुए थे। ही पास्ट बाय द पैलेस, वह महल से गुजरता है, एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, वहाँ पर नाचने की, डांसिंग की आवाज़ें सुनता है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, एक सुंदर सी गर्ल है, वो अपने लवर के साथ में बालकनी में बाहर आती है। और वो यंग गर्ल और उसका लवर क्या बातें कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है
वो स्टेट बाल से पहले जो डांसिंग प्रोग्राम होगा उससे पहले तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडेड ऑन इट बट द सीमेट्रेस आर सो लेजी। वो कहता है कि आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने इसमें फूल एम्ब्रॉयड करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन बट द सीमेस्ट्रेस, सीमेस्ट्रेस होती है दर्जिन, आर सो लेजी, वो बहुत लेजी होती है। ही फास्ट ओवर द रिवर, देन स्वेलो क्या करता है, रिवर से गुजरता है एंड सा द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्टर्स ऑफ द शिप। जहाज के जो मास्ट होते हैं, जो मस्तूल होते हैं, उन पर जो लैंटर्न लटकी हुई थी उनको वो देखता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वोमेंस हाउस एंड लुक्ड इन, और लास्ट में वो उस बूढ़ी महिला, उस गरीब महिला के घर पर आ जाता है और उसके अंदर देखता है। द बॉय वॉज टोजिंग फ्यूरियसली इन ऑन हिज बेड। जो बॉय होता है वह टोजिंग होता है, वैसे करवटें बदलना। फीवर की वजह से जो बॉय होता है वो करवटें बदल रहा था अपने बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, माँ थी वो सोने की जैसे ही निद्रा में थी, जैसे सोने ही वाली थी। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, और इसी उम्मीद में, एंड लेट टू ग्रेट रूप सॉरी इन ही हॉप एंड लेट ए ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेंस थिम्बल। उसी टाइम पे जो स्वेलो होता है वो हॉप उछलता है अपने पैरों पर, एंड लेट द ग्रेट रूबी को रख देता है ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेंस थिम्बल। महिला की जो थिम्बल थी, महिला की जो अंगूठी थी, उसी के पास में टेबल पर वो उस ग्रेट रूबी को रख देता है। देन, और तभी स्वेलो क्या करता है, ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उस बेड के चारों तरफ वो उड़ान भरता है। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों से उसके सिर पर हवा करता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, वो कहता है कि मुझे कितनी ठंडक फील हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सेंग इन टू द डिलियस स्लम्बर। स्लम्बर होती है निद्रा या नींद। वो सोचता है कि मैं अब अच्छा होने वाला हूँ, और वो एक डिलीशियस नींद में डूब जाता है, यानी उसको एक अच्छी नींद आ जाती है, किसको, उसे बॉय को। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। तब स्वेलो क्या करता है, वापस प्रिंस के पास में आता है और उसको बताता है जो उसने किया है। व्हाट ही हैड डन, जो कुछ भी उसने किया है वो सारा कुछ प्रिंस को बता देता है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, वो कहता है स्वेलो की बहुत विचित्र है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे थोड़ी सी वार्म फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है। इट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस। उसके जवाब में राजकुमार कहता है कि क्योंकि जो तुम्हें वार्म इसलिए फील हो रही है क्योंकि तुमने गुड एक्शन किया, बहुत अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल स्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और जो लिटिल स्वेलो होता है और वो इस बात को सोचने लग जाता है, किस बात को, कि तुमने एक अच्छा कार्य किया है, और इसी को सोचते सोचते वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और इस तरह से सोचते हुए रहना हमेशा उसको स्लीपी बना जाता है। When day broke, he flew down the river and had a bath. जब सूर्य उदय होता है, फ्लू डाउन द रिवर, नदी के ऊपर उड़ान भरता है, एंड हेड ए बाथ, वहाँ पर नहाता है, स्नान करता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट शेयर द स्वेलो। स्वेलो कहता है कि आज रात में इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट, और इसी उम्मीद में वो वहाँ पे था। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church temple. उसने सारे monuments की विजिट की और चर्च के बड़े स्टेपल पर जाकर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the prince. जैसे चंद्रमा उदय होता है तो राजकुमार के वापिस आता है, और वो कहता है कि Have you any commission for Egypt? He cried, I am just starting. तो वो राजकुमार के पास आकर कहता है कि इजिप्ट के लिए तुम्हारे कोई आदेश हो तो वो मुझे बता दो, क्योंकि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी जाने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो कहता है कि हे स्वेलो, लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे पास एक नाइट को और रुक जाओगे? आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो कह रहा है कि मेरा मिस्र में इंतजार किया जा रहा है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. शहर के दूसरे किनारे, across the city, शहर के दूसरे किनारे, I see a young man in a garret. garret में मैं यहाँ से एक young man को देख रहा हूँ। He is leaning over a desk covered with papers. वह एक डेस्क पर बिल्कुल झुका हुआ है जो चारों तरफ से पेपर से ढका हुआ है। And in the glass by his side there is a bunch of withered violets.
और उसके पास में एक ग्लास में विदर्ड वॉयलेट्स, पुराने फ्लावर्स लगे हुए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्पी, उसके बाल ब्राउन है एंड क्रिस्पी मुरल हैं। एंड हीज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, और उसके जो लिप्स है वो पोमीग्रेनेट की तरह, अनार की तरह वो रेड है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी और ड्रीमी आइज है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और जो यंग बॉय है वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले, एक नाटक फिनिश करने के लिए तैयारी कर रहा है। बट इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन ठंड की वजह से वो ज़्यादा नहीं लिख सकता। देयर इज नो फायर इन द गैरेट एंड द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और वहाँ पर कोई आग भी नहीं है और भूख ने उसको और निराश कर दिया है, फेंट कर दिया है। आई विल वेटेड विथ यू वन नाइट लॉन्गर एंड सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। तो स्वेलो कहता है कि आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट और रुक जाऊंगा क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी, गुड हार्ट पर्सन हो। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। तो जो स्वेलो वह कहता है कि दूसरा रूबी उस प्ले राइट को दे दे, या उसकी डिमांड करता है। लेकिन अलास, बड़ी दुखी बात है, आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि मुझे खेद है कि अब मेरे पास और रूबी नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब सिर्फ मेरे पास मेरी आंखें हैं जो मेरे पास बची हुई है। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर, जो ये आंखें हैं ये दुर्लभ सेफायर की बनी हैं। विच वर, और जो मेरी आंखें हैं, विच वर ब्रोट आउट ऑफ 1000 ईयर्स एगो, जो इंडिया से, भारत से हजारों साल पहले लाई गई है। ही ऑर्डर टू द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। वह स्वेलो को ऑर्डर करता है कि मेरी इन आंखों में से एक को प्लक आउट यानी निकाल लो, एंड टेक टू द प्ले राइट, और उस नाटककार को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इन आंखों को ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, वो इससे आग खरीद लेगा, लकड़ियाँ खरीदेगा, फायरवुड लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और वो अपना नाटक फिनिश कर देगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और स्वेलो रोने लग जाता है। लेकिन जो प्रिंस है वो कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड, डू एज आई कमांड, ऐसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें आदेशित किया है, यानी जैसे मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ तुम वैसा ही करो। मेरी आंखें निकाल लो और उस यंग प्ले राइट को दे आओ। द प्रिंसेस आई एंड So the swallow plucked out the prince eye and flew away to the young man's garret. swallow क्या करता है, उस प्रिंस राजकुमार की एक आंख को निकाल लेता है और वो लेकर उस यंग मैन के गैरेट में जाता है। इट इज वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, उसके घर में एंट्री करना बिल्कुल ईजी था क्योंकि एक दरवाजे होल इन द रूफ, उसकी छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, इससे वो अंदर एंट्री कर जाता है। एंड केम इनटू द रूम, रूम में जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्यूरिड इन हिज हैंड्स, जो युवा व्यक्ति होता है उसने अपने हिज हेड, अपने सिर को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और जो पक्षी है उसके पंखों की आवाज़ को वो नहीं, फड़फड़ाने की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। And when he looked up, he found the beautiful shepherd lying on the withered violets. लेकिन जैसे ही युवा व्यक्ति ऊपर देखता है तो वो पाता है कि एक ब्यूटीफुल शेफर्ड उसकी विदर्ड वॉयलेट्स पर पड़ा हुआ है। तो आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रेसाइटेड, ही क्राइड, वो चिल्लाता है कि मेरी प्रशंसा एप्रेसाइटेड, मेरी प्रशंसा होने लगी है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, और जो ये रूबी है मेरे किसी एडमायर ने, मेरे किसी प्रशंसक ने दिया है, क्योंकि मैं अच्छे प्ले लिखता हूँ, अच्छे नाटक लिखता हूँ। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, मैं अपने नाटक को फिनिश करता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बड़ा हैप्पी, प्रसन्न दिखाई देता है। नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वेलो होता है वो हार्बर, बंदरगाह पर उड़ान भरता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल,
एंड वो द सेलर्स वर्किंग, वो क्या करता है, सेलर्स को काम करते हुए देखता है, वहाँ पर बड़े से मास्ट पर, बड़े से वेसल्स पे जाकर बैठ जाता है, और वो वहाँ जाके बोलता है कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट, कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो बहुत चिल्लाता है, इजिप्ट जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ, बट nobody minded and when the moon rise he flew back to the happy place, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। लास्ट में क्या होता है, जैसे नाइट होती है, मून चंद्रमा उदय होता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो राजकुमार के पास वापस आ जाता है और कहता है कि आई हैव केम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, कि मैं तुम्हें गुड बाय या अलविदा कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है, हे लिटिल स्वेलो विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि भाई अभी तो सर्दियाँ हैं, एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर जल्दी ही बर्फ गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म एंड द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और मेरे इजिप्ट में सन इज वार्म, सूर्य गर्म रहेगा, ग्रीन पाम ट्रीज, पाम के पेड़ हरे भरे रहेंगे, एंड द क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ वहाँ पर लेटे रहेंगे मड कीचड़ में, एंड लुक लेजली अबाउट देम, और मैं उनको लेजिली तरीके से देखूंगा। ठीक है बच्चों, आज इसको यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।